सो दोस्तों, 8 साइन ऑफ ट्विन फ्लेम इल्यूजन। 8 साइन जिससे आप पता चले कि आप फर्स्ट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित स्ट्रू, आप सभी का लाइव प्रिपरेशन के इस नए एपिसोड में बेहद स्वागत है। यह हेल्प पीपल ट्विन फ्लेम रियूनियन। बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी रियूनियन होता है और मेडिटेशन करने के बाद बहुत इम्प्रूवमेंट आए। ढेरों मैसेजेस मैं आप लोगों के देख रहा था। उसी मैसेजेस में मैंने ऐसे मैसेजेस पढ़े जब इल्यूजन क्रिएट होता है। इस चीज़ से निकलना बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। 8 साइंस डेफिनेटली ज़्यादातर अगर आपको किसी रिलेशनशिप में मिल रहे हैं, मैटर ये नहीं करता है कि आपकी मैरिज हो गई है नहीं हुई है, आप ट्विन फ्लेम से कब मिले हैं। ट्विन फ्लेम हमारी सेम फ्रीक्वेंसी के हैं। वैसे ट्विन फ्लेम जब हमारी लाइफ में आते हैं तो हमारी ग्रोथ ज़रूर होती है, हमारी इंप्रूवमेंट ज़रूर होती है। चाहे सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो, हमारे अंदर के संस्कार का रिलीज़ होना, हमारे प्रारब्ध का रिलीज़ होना हो। बट फर्स्ट ट्विन फ्लेम जैसा बेसिकली तो कुछ होता नहीं है। लेकिन फर्स्ट ट्विन फ्लेम क्या, जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है कि पृथ्वी पे 3 तरह के रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं। आपके कार्मिक कनेक्शन, आपके सोलमेट कनेक्शन और आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन। कार्मिक कनेक्शन जब बहुत ज़्यादा इंटेंस हो, आपको पता ही नहीं चले कि ये कार्मिक कनेक्शन वहाँ भी ऑन ऑफ हो रहा है। उस फेज़ में भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं क्योंकि आपकी हीलिंग हो रही है। हीलिंग होने से जिस फ्रीक्वेंसी पे आप रहेंगे उस फ्रीक्वेंसी के आपको नंबर दिख रहे हैं। बट आप कभी भी कार्मिक को भी ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों को होता है। और जब आप समझ लेते हैं ऐसा तो अवॉइड नहीं कर पाते, उस रिलेशनशिप में ग्रोथ भी नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक ही जगह पे स्टक हैं। आपकी कुंडली में, आप हॉरोस्कोप में भी वो दोष ऑलरेडी बन रहा है। तो उससे पता चलता है कहीं ना कहीं चंद्रमा, सूर्य, उस प्लैनेट की ऊर्जा आप में स्टक है, तो उसको ठीक कर सकते। तो 8 साइन मैच करिएगा कि आप में कितने मिल रहे हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं तो डेफिनेटली वो पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है। तो एंजाइटी यहाँ बहुत रहती है। पहला साइन यही है, एंजाइटी देन पीस। आपकी एंजाइटी इतनी ज़्यादा हो क्योंकि ट्विन फ्लेम में क्या होता है, जब आप एक दूसरे से मिलते तो पीसफुलनेस जैसा लगता है। भले एनर्जी मैच ना हो या अवेकन ना हो, मैटर ये नहीं करता है। लेकिन जब आप मिलेंगे तो यहाँ पे एंजाइटी क्रिएट नहीं होगी, यहाँ पे पीस क्रिएट होगा क्योंकि आपकी हीलिंग होगी, आपके अंदर ग्रोथ होगी, आप में सेल्फ इम्प्रूवमेंट आएगा। ऐसे पर्सन से आप डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। बट आपकी एंजाइटी यहाँ पे नहीं क्रिएट होगी। बहुत सारे लोगों को मिलने के बाद एंजाइटी शुरू हो जाती है। सम टाइम जब आपकी लोअर फ्रीक्वेंसीज रहेंगी बहुत ज़्यादा, तब एंजाइटी हो सकती है। लेकिन ओवरऑल आप इस स्टेज में बार बार नहीं आएंगे, आपको पीसफुलनेस जैसा एहसास हो। अगर ये बार बार एंजाइटी का फॉर्म बढ़ रहा है, डैट इज़ अ फर्स्ट ट्विन फ्लेम कनेक्शन। दूसरा साइन है इनर सेल्फ से जो सेल्फ लव होता है वो क्रिएट होता है आप में। बट यहाँ जब आप फर्स्ट ट्विन फ्लेम में मिलते हैं तो इनर डाउट इंक्रीजेस, योर इनर डाउट इंक्रीजेस। तो ये क्यों क्रिएट होता है? बिकॉज जो डाउट का चक्र होता है आपका, सोलर प्लेक्सस सूर्य की ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके चार्ट में जो अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा या तो डाउन होगी, आप बहुत लीन बॉडी के होंगे, बहुत पतले हो दुबले होंगे, तो बहुत वेट आपका ज़्यादा होगा। आप पूरी तरह से बॉडी वाइज भी बैलेंस ना हो सकता। आपकी अगर इनर ऊर्जा इनबैलेंस है सूर्य की और मार्स की, देन किसी ना किसी तरीके से आपके गुस्सा, इरिटेशन आना, डाउट करना, ये सारी एनर्जी फाउंड हो रही होगी। अगर ये रिलेशनशिप में फाउंड हो रहा है, डेफिनेटली दिस इज़ अ फर्स्ट ट्विन फ्लेम कनेक्शन, दिस इज़ अ कार्मिक कनेक्शन। तो उस चीज़ को सोलर प्लेक्सस के ध्यान करके जो इनर डाउट क्रिएट हो रहा है आप लोगों के बीच में, उसको क्लियर करिए, उसको पूरा रिलीज़ कर दीजिए। दिस इज़ सेकेंड साइन, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट होता है। वैसे मैरिज हो गई है, आपको लाइफ में ट्विन फ्लेम आपके मिले और आपने देखा कि हाँ ये पर्सन मेरी स्पिरिचुअली हेल्प कर रहा है, तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करिए ना, एक दूसरे के साथ मेडिटेशन करिए। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं सर मेरी तो मैरिज हो गई, मैं क्या करूँ, आप में ट्विन फ्लेम से भी मिल गई। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप उसके साथ फिजिकल रीयूनियन फॉर्म होता है हर बार, नहीं। आपको वो सोल हेल्प करने के लिए आए हैं, उस फॉर्म तक ही रखिए उस चीज़ को, उस चीज़ से एक दूसरे के सेल्फ इम्प्रूवमेंट करिए। इसमें ये ऊर्जा का रूपांतर एक हायर एनर्जी में आप कन्वर्ट करें, आप अपने हायर सेल्फ तक जा सकें। थर्ड ऐसा साइन कौन सा है जो ये बताता है कि आप फर्स्ट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, रिलेशनशिप में हैं? कमिटमेंट अवॉइड करते हैं इससे लोग। आपके पार्टनर, आप खुद कमिटमेंट नहीं दे पाते एक दूसरे को। ज़रूरी नहीं कि हम बोल के कमिटमेंट करें, आंखों ही आंखों में एक वादा, एक कमिटमेंट हो जाता है, लेकिन आप
कोई भी कमिटमेंट नहीं हो रहा है, कहीं भी जा रहे हैं, कभी वापस आ रहे हैं, कोई पता नहीं कहाँ जा रहा है, कोई कौन कहाँ, कुछ कोई ऊर्जा उसके बारे में नहीं पता है। आप कुछ दिन के लिए गायब हो जाना, एकदम नहीं आना, ऐसा ट्विन फ्लेम में होता है। ऑन ऑफ वाला स्टेज आता है जब बबल फेज चलता है, उसके बाद का ये स्टेज आता है जब आपकी हीलिंग हो रही होती है। बबल फेज के बाद ऐसा स्टेज आता है। बट ज़रूरी नहीं है कि आपके लाइफ में जब आप कार्मिक कनेक्शन उनके साथ ये ना हो। जब आपका कार्मिक कनेक्शन होगा डेफिनेटली तभी भी ये फेज़ हो सकता है, क्योंकि वो उससे आपको सफ़रिंग हो रही है। यहाँ पे आपको रियलाइजेशन होता है ट्विन फ्लेम में, बट फॉल्स ट्विन फ्लेम में मोस्टली आपको सफ़रिंग होती है। आपको रियलाइजेशन यहाँ पे नहीं होता, आपको पेन होता है। उस पेन को आप और क्रिएट कर रहे होते हैं, यूनिवर्स को आप वही पेन की एनर्जी और सेंड कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों से बात होती है, वो एक्चुअली इसी फेज़ में लगातार बने हुए हैं, वहाँ से रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। डेफिनेटली दिक्कत तो है, लेकिन इस केस में आपको बेसिक चक्रा ज़रूर इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे आपके फेयर्स वाली जो एनर्जी, जैसे मैंने बताया सैक्रल चक्र, वो रिलीज़ हो जाती है, जिससे आप हायर कॉन्शियसनेस पे अपने पहुंच पाते हैं। तो मूव ऑन क्विकली, फोर्थ ऐसा साइन है कि आप मूव ऑन कर जाते हैं, क्विकली मूव ऑन हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने 2 दिन बात नहीं की, आपने सोचा कि मैं बात नहीं करूँगी, ये सामने वाला पर्सन बात नहीं करेगा, तो वो पर्सन भी तुरंत मूव ऑन हो जाता है। वो कनेक्शन बहुत हल्का हल्का सा नज़र आएगा, बहुत ज़्यादा याद में मिस भी नहीं करेगा सामने वाला पर्सन। आप खुद अगर आगे जाना, अगर आप मिस कर रहे हैं, वो वन साइडेड है, दैट इज़ नॉट मीन कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। क्योंकि यहाँ जब ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा तो सामने वाला भी याद करेगा, भले बिल्कुल भी किसी तरह से मिसमैच हो गया हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, फिर भी वो याद करेगा। इतनी जल्दी क्विकली मूव ऑन आप नहीं कर सकते ट्विन फ्लेम कनेक्शन से। डेफिनेटली आपने सोचा कि इस पर्सन से मैं दूर चले जाऊँगा, कोई ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है, ऐसा आप दूर चले गए और फिर भी आप क्विकली मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली ये बात 100% है। और अगर आपके पार्टनर क्विकली मूव ऑन कर रहे हैं तो आपको रिथिंक ज़रूर करना चाहिए कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है कि नहीं है। आगे साइन पे बात करते हैं, वो है फेयर ऑफ सक्सेस इन रिलेशनशिप। ये आपका 5th साइन है जिसमें फेयर क्रिएट होता है आपके रिलेशनशिप के सक्सेस को लेकर, कि मेरे रिलेशनशिप ग्रोथ होगी कि नहीं होगी। इस फेयर के कारण इसलिए क्योंकि पास्ट बर्थ में मे बी सेपरेशन रहा हो, वो फेज़ रहा हो, जिससे कारण आप रियूनियन के फॉर्म में नहीं आ पाए हों। तो ये एक ऐसा साइन है जो डेफिनेटली आपको डिफ़ाइन करना है, डेफिनेटली इस चीज़ से ऊपर आना है। तो फेयर कौन से चक्रों से रिप्रेजेंट होता है? गिल्ट और फेयर आपके सैक्रल चक्र से रिप्रेजेंट होता है। जब आपके चंद्रमा विशेष स्थितियों में डाउन होते हैं, आपके इमोशंस, आपके हार्मोन्स, आपका ऑरा विशेष स्थितियों में सॉफ्ट होता है, तो आप कहीं ना कहीं उस फेस पे निकल नहीं पा रहे होते हैं। आपको सोशल प्रेशर, आपको सामाजिक दबाव के कारण आप अपने आप को फेस नहीं कर पाते हैं, अपने आप का सामना नहीं कर पाते हैं, आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, आप अपने आप को जान नहीं पाते हैं। तो दिस इज़ द सिम्टम ऑफ मून जब डाउन होते हैं आपके चार्ट में। आप तो खुद इमोशनली डाउन होते हैं, तो इसका मतलब ये है। तो इस फेज़ में, इस क्रम में आप सैक्रल चक्र को भी इम्प्रूव करिए। मैं दोष के साथ में जो सिम्टम है उसके साथ साइंस के साथ कुछ रेमेडीज़ भी डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसको करिएगा। हम आगे साइन पे बात करते हैं, 6th साइन पे। देखिए डिफरेंट विज़न होता है यहाँ पे, मतलब आपके जो पार्टनर है, आपके जो ट्विन है, उनका विज़न जो है लाइफ के प्रति एक अलग ही होगा और आपका विज़न अलग ही होगा। ट्विन सोन का विज़न से अलग नहीं हो सकता है, वो भी हैबिट्स अलग हो, ऐसा हो भी सकता है हैबिट्स अलग हो, मैच्योरिटी लेवल अलग हो, अलग तरह से थिंकिंग हो, लेकिन विजन्स जो लाइफ को लेकर उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उनको आगे फ्यूचर में करना है, वो डिफरेंट नहीं होगा। ट्विन फ्लेम्स सेम ब्लूप्रिंट के होते हैं, ये मैंने काफ़ी बार डिस्कस किया है। उनकी लाइफ एक ही डायरेक्शन में जाती है, दोनों लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे की मदद करते हैं किसी भी फॉर्म में हो, बट उनका जो विज़न है, उनका जो फोकस है, वो अलग अलग नहीं होगा, वो सेम होगा। अगर डिफरेंट बहुत विजन्स क्रिएट हो रहे हैं, एक दृष्टिकोण, एक आपकी विचारधाराएं अलग हो रही हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर रिंग थिंक करने की ज़रूरत है कि सामने वाला पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है कि नहीं है। वो समय फर्स्ट ट्विन फ्लेम की ये साइन है, सिम्टम है। आगे बात करते हैं कि यहाँ पे 7th साइन फॉल्स होप, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग फॉल्स होप रखते हैं, एक्चुअली जो गलत तरीके से हम आशा रखते हैं कि सामने वाला पार्टनर जो आएगा। बहुत सारे लोग ऑलरेडी हीलिंग
बताते रहते हैं, वीडियोस ऑलरेडी बहुत सारी पड़ी हुई हैं, लेकिन वो जो एक्यूरेट एनालिसिस होता है जिसमें हम एक्यूरेट जान पाएँ अपने बारे में, या तो आप गहरे ध्यान से अपने बारे में जान पाएंगे, या तो अच्छे से आप हॉरोस्कोप रीडिंग करें, उसमें समझें, हर एक चार्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, तभी आप अपने बारे में उस तरीके से जान सकते हैं। ओवरऑल तो मेडिटेशन करके ही पता चलेगा। अगर आप बाहर से सिर्फ वीडियो देख के उस चीज़ को रिलेट करेंगे तो कुछ आपको आइडिया ज़रूर लग सकता है, लेकिन कंप्लीटली अपने बारे में नहीं जान सकते हैं। उसके लिए आपको डेली अपनी एनर्जीज देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद अपने पे वर्क करने की ज़रूरत है। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और बहुत सारे लोग यही नहीं करते हैं। इसीलिए यहाँ पे होप रखने लगते हैं कि सामने वाले पार्टनर के साथ हमारा रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। जब तक आप राइज नहीं होंगे, अपने आप की इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे, तब तक उस फेज से, उस स्टेज से आप आगे निकल के नहीं आ सकते हैं। यह है फॉल्स ट्विन फ्लेम रखने का नतीजा। अगर आपका पार्टनर या आप खुद फॉल्स बार बार होप्स रखते हैं, हैबिट्स रखते हो, अपनी जो सिचुएशंस हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो एक ये इल्यूजन है। ये बहुत सारे प्लैनेट्स के कारण क्रिएट होता है, लेकिन लॉर्ड ऑफ इल्यूजन इज़ राहु। अगर आपके चार्ट में असेंडेंट पे बहुत इम्पैक्ट है, लगन पे बहुत इम्पैक्ट है राहु का, किसी तरह से चंद्रमा पे, सूर्य पे, या आपके 7th हाउस पे इम्पैक्ट है राहु का, मे बी अच्छा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, कुछ अच्छे इम्पैक्ट भी होते हैं। तो अगर अच्छा इम्पैक्ट नहीं है, मेलेफिक इम्पैक्ट है, देन आपको पता चलेगा स्पाउस के साथ जो इल्यूजन है वो क्रिएट होगा, आपको अपने को लेकर एक इल्यूजन क्रिएट होगा। तो इस स्टेज से आप आराम से रिलीज़ हो सकते हैं। जैसे कि जो शक्ति होती हैं, जो देवी होती हैं, उनके आराध्य होते हैं, उनकी आराध्य होती हैं राहु की, तो डेफिनेटली इनकी पूजा करके जो हायर एनर्जी है, वैसे शिव जी, इनकी पूजा करके और खुद पर मेडिटेशन करके, खास के हायर चक्रों को, थर्ड आई का खासकर, क्योंकि कितने भी इल्यूजन हो, अगर आप में विजन है सत्य को देखने की, ट्रुथ को आइडेंटिफाई करने की, तो डेफिनेटली आप अंधेरे में भी रास्ता खोज लेंगे, क्योंकि आपकी थर्ड आई एक्टिवेट है, बैलेंस्ड है। तो ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए। ये आपका 7th साइन था। आपका लास्ट साइन कौन सा है? लैक ऑफ पर्पस। फॉल्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आपका जो पर्पस होता है वो लैक होता है। आप डिसाइड ही नहीं कर पाते कि मेरा पर्पस क्या है। दोनों मिल के भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली ट्विन फ्लेम जब मिलते हैं तो उनका पर्पस मिल जाता है लाइफ में कि उनको साथ में मिल के क्या करना है। लेकिन जहाँ फॉल्स ट्विन फ्लेम मिलते हैं, यहाँ पे पर्पस नहीं डिसाइड करते, सामने वाला कुछ और कह रहा होगा, आप कुछ और कर रहे होंगे, कुछ अता पता नहीं होगा। अगर ये स्टेजेस हैं तो डेफिनेटली ये सारे साइन जो मैंने बताए 1 से लेकर 8 तक, इसमें अगर ज़्यादातर साइन आपको मिल रहे हैं 4, 5, तो डेफिनेटली वो एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं, बल्कि वो एक कार्मिक कनेक्शन है, वो एक फॉल्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो उस चीज़ से रिलीज़ होकर अपने आप को राइज करिए, जिसमें आप रियल ट्विन फ्लेम तक अपने पहुँच सके या अपने सोलमेट से मिल सकें। सो वीडियो यहीं तक, होपफुली आपको पसंद आई हो। अगर कोई भी नई बात हो, कुछ भी नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।